कह रहा है 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगाइए। ठीक है ना, तो क्या होगा 50 से 80 तक में साथी इसका कोई 60 ट्रिक नहीं होती, सीधे सीधे इस तो 50 ही है और 80 यहाँ 80 लिख लेते हैं। अब इसके बीच में जितनी संख्या है टोटल अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या 50 और 80 के बीच में आ जाएगी, तो कितनी है इसमें 50 और 80 के बीच में, तो सबसे पहले आ जाएगा कितना 53। 53 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ 53 आ जाएगा। अरे तो है, तो आएगा तो है ही, 53 आ जाएगा, 59 आ जाएगा, ठीक है 61 आ जाएगा, 61 के बाद 67, 67 के बाद 71, कोई दिक्कत, 71 के बाद 73 और 73 के बाद 79। ठीक है ना, इतनी संख्याओं के योग का पता लगाइए। इतनी संख्या आएगी कितनी 3 3 6 7, 53 59 61 67 71 73 79। अब सभी का योग कर लो, 53 का 59 का 61 का 67 का 71 का 73 का और 79 का। ठीक है, इन सभी का योग करोगे तो कितना हो जाएगा 3 9 3 12 12 1 13 13 7 13 7 कितना हो जाएगा 20, 13 7 20 20 1 21 21 3 21 3 24 24 24 9 24 9 33 24 9 33 33 का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत 33 के 3 हाथ से लगा 3, 7 7 14 7 7 7 14 7 त्रिक 21 21 21 6 37 ओ 27 21 6 27 27 6 27 6 27 6 33 33 5 33 5 कितना हुआ 38 38 5 43 38 5 43 43 हासिल लगा था 3 46 463 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 463, यही आपका आंसर हो जाएगा 463। कोई दिक्कत। 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग, यानी अभाज्य संख्या तो लिखना ही पड़ेगा प्लस इसका योग भी निकालना पड़ेगा, तो इसका टोटल योग हो जाएगा 463। ठीक है, 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग कितना है 463। अभाज्य संख्या कुल कितने हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। ठीक है, आगे बढ़े। दिया है किस 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना दिया है 34। किस या किसी 4, चलो कोई बात नहीं है, किसी 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है 34 है। तो इनमें से किसी 4 योगफल की क्या दिया है विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है 34 है। इसमें से कौन सा है जो योगफल किस, इनमें इन सभी ऑप्शनों में से किसका कौन सा ऑप्शन है जो जिसका योगफल 34 है। ठीक है, तो कौन सा है देख लो। 7 5 12 12 4 16, ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। 9 7 16 16 4 20 1 21 3 24, ये भी नहीं हो सकता। 34 होना चाहिए ना, इसको देखते हैं, ये भी नहीं हो सकता, ये इसका मतलब यही है। दस 10 20 10 30 30 4 34, यही है। ठीक है, 1 से 100 तक में 2 अंक, वो भी दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, चाहे वो दहाई के स्थान पर हो चाहे इकाई के स्थान पर हो, कुल मिलाकर 2 से लेकर, इतना याद रखिए कि कुल मिलाकर के 2 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 हमेशा कितनी बार आएगा टोटल 1 से 100 तक में टोटल इतनी संख्या हमेशा 20 बार आता है। कितनी बार आता है 20 बार, इतना जरूर याद रख लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 हमेशा 20 बार आता है 1 से 100 तक की गिनती में। 1 से 100 तक की गिनती में 2 से लेकर के 9 तक की संख्याएं हमेशा 20 बार आती हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और हाँ, और एक
1 से 100 तक में 1 कितनी बार आता है, तो आपका 1 आता है कुल 21 बार। 1 कितनी बार आता है, 21 बार आता है, ठीक है। और यही चीज़ 0 कहे कि 1 से 100 तक में 0 कितनी बार आता है, तो हमेशा 11 बार आता है। इतना हमेशा याद रखिएगा। कोई दिक्कत इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। अब तो समझ में आ गई बात, इतनी बार तो समझ में आ गई होगी। 1 से 100 तक में 1 21 बार आता है, और 1 से 100 तक में 0 11 बार आता है, और 1 से 100 तक में 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी बार आता है, 20 बार आता है, ठीक है। 1 21 बार आता है, 0 11 बार आता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब तो समझ में आ गई होगी कि 1 हमेशा 21 बार आता है, 0 हमेशा 11 बार आता है, ठीक है ना। 1 21 बार, 0 11 बार, और बाकी 2 से लेकर 9 तक संख्या 20-20 बार आती है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे बोल दे कि 1 से 100 तक में 5 कितनी बार आएगा, तो 5 सीधा 20 बार आ जाएगा। जैसे बोल दे कि 1 से 100 तक में 9 कितनी बार आएगा, तो 20 बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। 1 कितनी बार आएगा, 21 बार आएगा। 0 कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा। 1 21 बार, 0 11 बार, बाकी संख्या 20-20 बार, ठीक है। यही है ऑप्शन है। कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या में क्या होता है, क्या कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या में क्या होता है। ये दिया है 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं, कि केवल स्वयं और 1 से विभाजित होता है, कि इसका कोई भाजक नहीं होता, या फिर धनात्मक पूर्णांक नहीं है। कौन सा सही है इसमें से? क्या होता है इसमें? अभाज्य संख्या में क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या तो सीधी सीधी है, हम तो यही सुने हैं कि केवल स्वयं और 1 के सिवा किसी अन्य से नहीं करता, तो इसका मतलब यही हुआ। कोई दिक्कत? समझ में आ गया या नहीं? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल स्वयं और 1 के सिवाय किसी अन्य से न कटे, वही अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। ठीक है। कह रहा है पहली 200 विषम प्रकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। पहली 200 विषम प्रकृत संख्याएं, पहली 200 पर विषम प्रकृत संख्या हम जानते हैं, हम क्या करते हैं जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 100 क्या 50 ही चलो। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याएं कुल होती हैं कितना? 15 होती हैं, ये तो सबको पता है। अगर यही चीज 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं कुल कितनी होती हैं? 25 हो जाती हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर 1 से लेकर के हमेशा 200 तक की बात करें तो टोटल कुल कितने हो जाएगी? हमेशा हो जाती हैं 45। कितना हो जाती हैं? 45 हो जाती हैं। लेकिन 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 इसमें विषम अभाज्य संख्याएं बोला है। विषम प्रकृत संख्याओं में से कितनी अभाज्य संख्या? तो प्रकृत संख्या कह दे रहा है, तो आपका कितना हो जाएगा? सॉरी यहाँ 46 होता है। कितना 1 से 200 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 46 होती है, ठीक है ना। कितनी होती हैं? 46 होती हैं। लेकिन अगर यही चीज अगर विषम में बोला है, विषम में बोला है तो हो जाएगी 1 से 200 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या हो जाती है हमेशा 45, ठीक है ना। विषम में याद रखना, विषम में अगर विषम में है पहली 200 विषम प्रकृत संख्याओं में से कितनी अभाज्य संख्या है, तो ये आपका हो जाएगा कितनी हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक है ना। 45 हो जाएगा। अगर यही विषम नहीं होता, पहली 200 प्रकृत, अगर यही चीज विषम नहीं होता, पहली 200 प्रकृत संख्याओं में से कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो सीधे सीधे आपका हो जाता 46, ठीक है ना। कितनी हो जाती? 46 हो जाती। लेकिन इसमें बीच में विषम संख्या लगा देने के कारण आपका एक संख्या घट कर आ जाती है 45 पर, ठीक है। कोई दिक्कत? इसमें क्या कह रहा है? निम्न में से कौन से जोड़े सहभाज्य हैं? कौन से जोड़े क्या है? सहभाज्य। सहभाज्य मतलब जानते हो क्या होता है? सहभाज्य का मतलब जिसका स 1 होता है, जिसका HCF कितना होता है? 1 होता है, या जिसका कॉमन हमेशा 1 हो। तो इनमें से किसका कॉमन 1 है? 348 296 का, या 114 213 का, या 59 97 का, या फिर 3025 और 4320 का। बताइए इनमें से कौन सा है ऑप्शन में?
दिख रहा है या नहीं? दिख तो ठीक ही रहा है यार। बताइए कौन सा होगा? तो इनमें से कौन सा किसका कॉमन है? कौन सा किसका हो जाएगा या मस एक? इसमें से हो जाएगा आपका मस यही 59 और 97। 59 और 97 क्या हो जाएगा? का मस हमेशा एक हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो सब कट रहे हैं, बाकी का किसी का मसा नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, और इसका तो होगी ना, क्योंकि 5 से सीधे सीधे कट रहा है। ठीक है ना? 59 और 97 यही होगा सहभाज्य, मतलब जिसका मसा एक हो। सहभाज्य यानी जिसका मसा एक हो। तो इनमें से कौन सी संख्या है जो भाज्य है? ये तो दिख ही रहा है कि आराम से कि कौन सी संख्या भाज्य है। कौन सी संख्या है? 729 दिख नहीं रहा है? 729 यही संख्या भाज्य है। इनमें से कौन सी संख्या भाज्य है जो कट रहा है? भाज्य है मतलब जो कट जाए वही, और क्या। तो 729 आपका कट रहा है, बाकी कोई नहीं कट रहा है। ठीक है ना? आगे बढ़े। तिरालीस 129, ठीक है, कौन सी हो सकती है? सहभाज्य जिसका मसा एक हो, जिसका मसा क्या हो? एक हो। एक कौन हो सकता है? 21 दूना 42 है तो कट रहा है। 3 त्रिका 9, ये भी कट रहा है। 43 3 129 भी कट रहा है। इसका मतलब यही है 12 और 7 का मौसम हमेशा एक आता है समुच्चयों में। इन समुच्चयों में से 12 और 7 है जिसका मसा एक होगा। कोई दिक्कत? यही सहभाज्य संख्या है। इन समुच्चयों में से सहभाज्य संख्या 12 और 7 है। ठीक है? कह रहा है इनमें से कौन सी विषम भाज्य संख्या है जो 13? इसमें से कौन सी विषम भाज्य संख्या? विषम भाज्य संख्या पूछा है, विषम भाज्य संख्या। ठीक है, तो विषम भाज्य संख्या, तो विषम भाज्य संख्या 13। 13 तो विषम है लेकिन अभाज्य है। 13 विषम तो है, ठीक है, लेकिन अभाज्य संख्या है। 17 भी विषम है लेकिन अभाज्य संख्या है। ठीक है ना? 12 सम है और भाज्य है। 12 तो सम है और भाज्य भी है, लेकिन 15, हाँ ये 15 है। 15 विषम भी है और भाज्य भी है। ठीक है ना? विषम भी है और भाज्य भी है। कोई दिक्कत? 15 विषम भी है और भाज्य भी है। यही आपका 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें कि पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल बताइए। अब बताइए पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल। पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल बताइए। तो विषम अभाज्य के मतलब हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो हमेशा 2 होती है, लेकिन विषम का है तो इसका मतलब हमें 3 से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है ना? 3 + 5 + 7 + 11 + 11 के बाद 13 + 11 13 के बाद क्या? 17 17 के बाद क्या कर देंगे? 19। लेकिन हमें कुल कितना, किसका योगफल? 8 का। पहले से लेके 8 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 एक और चाहिए मुझे। 19 के बाद क्या आ जाएगा आपका? 23। अब इसी का योगफल निकाल लो, जितना हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा, और क्या। 3 5 7 11 13 17 19 23। 3 5 7 11 13 17 19 23 जोड़ लो, कितना जितना हो जाएगा वही ऑप्शन में आ जाएगा। 3 9 3 12 12 12 12 12 12 12 7 12 7 19 ना, 19 19 3
22 22 एक 23 23 23 23 23 7 23 7 30 30 30 5 35 35 3 38 38 का 8 से आ रहा है, इसका मतलब यही है आपका। कोई दिक्कत? 98 कितना है? 98, यही है पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा टोटल? 98, 98 हो जाएगा। आगे बढ़ें। कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों दिया है 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? 60 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 60 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? धनात्मक पूर्णांकों में 60 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो कितनी हो जाएंगे? 60 के बाद क्या आता है? 61 आता है। 61 के बाद 62 तो होगा नहीं, 63 63 तो होगा नहीं, 64 64 नहीं, 65 66 67 हो जाएगा आपका 67। उसके बाद 68 69 70 नहीं होगा, 71 71 हो जाएगा आपका। 71 के बाद 72 73 74 75 76 77 78 79 79 79 हो जाएगा, 79 80 नहीं होगा, 81 नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 83 83 हो जाएगा, 83 84 85 86 87 87 कट जाएगा ना, हाँ 87 कट जाएगा, 88 89 89 89 किससे कटेगा? 89 नहीं कटेगा, ठीक है। 89 89 के बाद 89 हो गया, 89 के बाद 97 हो गया, ठीक है। यही आपका है 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक है, लेकिन कितनी अभाज्य संख्या है? 7। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कितना हो गया? 3 3 6 7, यही आपका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। सात हो जाएगा ना। 71 73 61 67 73 नहीं लिखा हूँ क्या इसमें? ये लियो 73 भी तो होगा, 73 कट जाएगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो जाएगा, क्योंकि 61 67 71 73 79 और 83 89 97 कुल 8 संख्याएं होंगी। 60 और 100 के बीच में कुल कितनी संख्याएं होंगी? 8 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। 61 67 71 73 79 83 89 97। कह रहा है कि इनमें से कौन सी अविभाज्य संख्या है? अविभाज्य, ठीक है। अविभाज्य के मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा है? अविभाज्य का मतलब होता है ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम। अब वो सॉरी, जो संख्या न काटे। अविभाज्य का मतलब अविभाज्य यानी भाज्य ही नहीं हो रहा है, अविभाज्य और क्या? जो संख्या न काटे। 121 तो कट जा रहा है, 141 किससे कट रहा है? 141 कट रहा है क्या? 3 से कट जाएगा क्या? 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 सत्ते के, ये भी कट रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और 181 किससे कट रहा है? 181 कौन से कट रहा है? 181 161 किससे कट रहा है? अगर 161 7 से कट रहा है क्या? 7 दूनी 14 17 21, ये तो कट जा रहा है, ये भी नहीं होगा। जिससे ना काटे 181 होगा ये आपका आंसर, ठीक है ना। अविभाज्य है। आगे बढ़े। कह रहा है कि निम्न में से क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम? ट्विन प्राइम का मतलब जानते हो क्या होता है? ट्विन प्राइम का मतलब है अभाज्य युग्म। ट्विन प्राइम अभाज्य युग्म, ठीक है ना। अभाज्य युग्म वह संख्या जो रेगुलर अभाज्य विषम संख्या है, ठीक है। अभाज्य युग्म कहलाता है क्या? जो रेगुलर चले, अभाज्य विषम संख्या, ठीक है ना।
अभाज्य युग्म कहलाता है। ठीक है, ट्विन प्राइम अभाज्य युग्म, रेगुलर, अभाज्य, विषम, ट्विन प्राइम कहलाता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स अभाज्य युग्म की एक जोड़ी नहीं है, इनमें से, इन ऑप्शनों में से। ठीक है ना, तो कौन सी नहीं है बताइए, जिसमें वह संख्या जो रेगुलर हो, अभाज्य हो, विषम संख्या हो। रेगुलर, अभाज्य, विषम, कौन सी संख्या है? यार ये रेगुलर तो है नहीं, ये 71, 73, ग्यारह, 13, 71, 73, 131, 133, 191, 193, 131, 133, यही है आपका। ठीक है, ये आपका है ट्विन प्राइम्स, अभाज्य युग्म, अभाज्य युग्म यही है आपका। जो रेगुलर चले, जो अभाज्य में हो, जो विषम भी हो। ठीक है, 131, 133। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 180 में 131, 133 रेगुलर विषम है, रेगुलर विषम है, लेकिन अभाज्य नहीं है ये ना। रेगुलर 131, 133 रेगुलर नहीं है और विषम भी है, लेकिन अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत? उसे अभाज्य युग्म या ट्विन प्राइम्स कहते हैं, जिसमें विषम, रेगुलर भी हो, विषम भी हो, लेकिन अभाज्य न हो, यही है ट्विन प्राइम्स। आगे बढ़ें।